हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर ये एक नजरी नक्शा है और इस नजरी नक्शे का ये फाइनल प्रारूप है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे बनाने के बाद यहाँ पर प्रगणक के साइन होते हैं विद डेट के साथ ही सुपरवाइजर के साइन होते हैं डेट के साथ, और यहाँ पर स्टेट बाकी जो कोड भरे गए हैं। तो ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये सेम मैप आपको बनाना होता है। इससे पहले आपके पास जो HLO ऐप है उस पर जो लॉगिन करेंगे, इस तरह से आपका ब्लॉक आवंटित हो जाता है और उस ब्लॉक आवंटित होने के बाद इस तरह PDF फॉर्म में ये जो नक्शे सैटेलाइट नक्शा है ये आ जाता है। साथ ही में इधर भी आपकी पूरी डिटेल आ जाती है जो उस नजरी नक्शे में जब आप हाथ से बनाएंगे तो आपको भरनी होती है। ठीक है, वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको प्रिंटेड मिलती है और यही मैप की प्रिंटेड कॉपी आपको बैग के साथ प्राप्त होगी। तो साथियों, इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ समझेंगे कि नजरी नक्शे को किस तरह से तैयार करना है, उसमें विभाग के जो नियम हैं उन नियम को कैसे फॉलो करना है, भवन नंबर क्या है, परिवार संख्या क्या है, क्या क्रमांक है, लाइन नंबर क्या है, ठीक है, जनगणना मकान संख्या क्या है, जो भी टर्मिनोलॉजी इसमें यूज हो रही है सारे को बेसिक से समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वरना आप बहुत सारे वीडियो देखते रहेंगे और आपका कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा देख रहे हैं, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक HLB लेआउट मैप तैयार करना। तो हम इसमें जो है हाउस लिस्टिंग ब्लॉक लेआउट मैप के कौन कौन से मुख्य भाग उनको समझेंगे, ठीक है, जिससे प्रगणक लोग जो है इस हाउस लिस्टिंग ब्लॉक का लेआउट तैयार कर पाएँ। अब देखिए, जो भी लेआउट मैप तैयार किया जाएगा उसमें देखिए कौन कौन सी सूचनाएं होंगी, उन सूचनाओं को देख लेते हैं। देखिए, HLB का लोकेशन का विवरण। लोकेशन का मतलब ये होता है कि अक्षांश और देशांतर में हमें वहाँ पर उसमें लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, अक्षांश और देशांतर मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में। HLB क्षेत्र में उपलब्ध सभी भवनों और प्रत्येक भवनों में बिल्डिंग नंबर और जनगणना भवनों की संख्या। अब ये जो वर्ड आया भवन, ये आपको बार बार परेशान करेगा। देखिए साथियों, जैसे कि एक जो है भवन का मतलब है एक बिल्डिंग, ठीक, एक बिल्डिंग में दुमंजिला भी हो सकती है इमारत, ठीक है, ये 2 मंजिल इमारत है, एक भवन है, इसमें 2 लोग रह सकते हैं, 2 परिवार रह रहे हैं, तो ये भवन एक माना जाएगा, लेकिन जनगणना मकान संख्या यहाँ पर 2 हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि एक में सिर्फ एक ही व्यक्ति रह रहा हो तो एक भवन है और एक जनगणना मकान है, एक परिवार रह रहा है, तो इसी तरह ये भवन नंबर हो जाएंगे। अब भवन के लिए जरूरी नहीं वो आवासीय हो, भवन जो है वो एक अस्पताल भी हो सकता है, एक हॉस्पिटल हो सकता है, ठीक है, एक चर्च हो सकता है, एक मंदिर मस्जिद, एक डिस्पेंसरी हो सकता है, एक भवन के रूप में वो कोई भी इमारत हो सकती है। स्कूल, कॉलेज, पुलिस स्टेशन, हेल्थ सेंटर, पंचायत घर, पोस्ट ऑफिस, सार्वजनिक उपयोगिता, पूजा स्थल हो सकता है आदि जैसे महत्वपूर्ण स्थान लैंडमार्क के रूप में होते हैं। ठीक, मतलब ये है कि जब हम नजरी नक्शा तैयार करेंगे, जो मैप तैयार करेंगे, उनमें इन स्थान को हम जो है लैंडमार्क के रूप में यूज़ करेंगे। ठीक है, लैंडमार्क का मतलब एक ऐसा चिन्ह जिससे आप उसके घर के पते पर आसानी से पहुंच जाते हैं, वो लैंडमार्क कहलाता है। अब देखिए, जब हम लोग HLB मैप तैयार करेंगे तो हमें क्या क्या सावधानी रखनी। देखिए, लेआउट का मतलब है उसकी आउटलाइन, इस तरह से ये लेआउट हो गया। करने का उद्देश्य यह है, सुनिश्चित करना है कि आपको दिए गए हाउस लिस्टिंग ब्लॉक के अंदर संपूर्ण एरिया पूर्णतः कवर हो जाए। लेआउट मैप में अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल होने वाली सभी बिल्डिंग स्ट्रक्चर दिखाए जाने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने विजिट किया, ठीक, अपने मैप में, और उस मैप में आपने मुख्य घरों को दिखा दिया, बाकी चीज़ों को छोड़ दिया, जैसे कि मंदिर मस्जिद है, ठीक है, कोई खाली प्लाट पड़ा है, तो इस तरह से आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। बंद, अगर कोई मकान बंद है या इंस्टीट्यूशनल संस्थागत है, वो सारा कुछ आपको उसे फीड करना होगा। कैसे फीड करेंगे वो आगे बताएंगे। ठीक है, जैसे आवासीय हो सकता है, कोई रह रहा है, गैर आवासीय हो सकता है, ठीक है, आवास है अन्य उपयोग, मतलब आवास के साथ साथ कोई दुकान उसमें हो सकती है, तो वो आवास है अन्य उपयोग के लिए आएगी। या खाली घर एम्प्टी हाउस हो सकता है, या खाली जगह है जिसमें खेत है आदि भी शामिल हैं। बस जो खाली स्थान होते हैं उनमें हमें जो मकान जनगणना मकान संख्या वो जारी नहीं होता है, बाकी चीज़ों को एंट्री हो जाती है। अगर सिस्टमेटिक हाउस नंबरिंग उपलब्ध है तो उसे लेआउट मैप पर दिखाएं। इस पॉइंट को देखिए, 5 नंबर, लेआउट मैप हर हाउस लिस्टिंग ब्लॉक के लिए 2 प्रतियों में तैयार किया जाएगा। मतलब हाथ से जो आप तैयार करेंगे नजरी नक्शा, उसकी 2 प्रतियां बनानी होंगी आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, अलग अलग हाउस लिस्टिंग ब्लॉक को बांटने वाली सीमा को साफ तौर पर चिन्हित किया जाना। दूसरा, इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि किसी गांव वार्ड में हाउस लिस्टिंग से कोई भी हिस्सा या घर छूटे नहीं। इसी तरह किसी भी हिस्से या घरों को एक ही समय में एक से ज़्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में शामिल नहीं किया जा सकता। पता चला आपका जो है ब्लॉक इस तरह से आवंटित हुआ, पड़ोसी का इस तरह से था, ठीक है,
अब पता चला एक मकान आपने ऐसा लिया जो दोनों में शामिल कर लिया, आपने उसकी सीमा सही से तय नहीं की जिससे उस भवन की दो में गणना हो गई। ऐसा मत करिएगा, ठीक, इसीलिए कहा जा रहा है। ठीक, अगर कोई विसंगति आती है आपके ब्लॉक से संबंधित तो वहाँ पर देखिए सबसे पहला तो अधिकारी आपका सीनियर सुपरवाइज़र होगा। ठीक है, सुपरवाइज़र से सीनियर जो है वो चार्ज ऑफिसर होगा। ठीक, एक सुपरवाइज़र के अंदर कम से कम 5 जो है इनमरेटर या प्रगणक कार्य करेंगे। ठीक है, उनकी सारी सूचना जो है सुपरवाइज़र के माध्यम से ही चार्ज ऑफिसर को दी जाएगी। 5 नंबर देखिए, अंतिम HLB लेआउट मैप्स 2 कॉपी में अपने सुपरवाइज़र को वेरिफिकेशन और चार्ज ऑफिसर को सबमिट करने के लिए दें। ठीक, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब हम नजरी नक्शा तैयार करेंगे उस नजरी नक्शा तैयार करने में कुछ जो है टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी, कुछ चिन्ह यूज़ होंगे, उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए HLB सीमा, जो बाउंड्री HLB की होगी वो देखिए ब्लॉक बाउंड्री जो होगी वो इस तरह से डॉट 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 तरीके से दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए जब बाउंड्री तैयार की, जैसे मान लेते हैं मेरा एक ब्लॉक है, मुझको ये ब्लॉक आवंटित हुआ इस तरह से डॉट डॉट डॉट। ठीक, जो भी ब्लॉक मेरा आवंटित हुआ तो अब देखिए मैंने अपना कर लिया, लेकिन मुझे दिशाओं को भी देना पड़ेगा। ये दिशा कौन सी है उसका नाम लिखना पड़ेगा, ये दिशा कौन सी उसका नाम लिखना पड़ेगा, ये दिशा, साथ में ही बगल वाले जो ब्लॉक्स होंगे उनके नाम भी लिखने पड़ेंगे। इधर कौन सा ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर जैसे आपका 00 अगर 3 है तो उधर 0002 हो सकता है। ठीक, या उधर हो सकता है 2। तो अपने जिस तरह से आप देखना प्लॉटिंग जब हम बेनामा कराते हैं तो आसपास के लोगों के जिनके मकानों में उनके नाम लिखे होते हैं, इसी तरह आपको ब्लॉक लिस्टिंग जो है करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, डायरेक्शन देने पड़ेंगे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जो होगा, और आसपास के इनमरेशन ब्लॉक के नाम भी देने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसे बहुत ही सावधानी समझना होगा। अब हमारे जो है एक्चुअल काम की चीज़ आ चुकी है। देखिए एक है भवन नंबर। अब देखिए भवन नंबर पक्का है तो इस तरह से हम लोग जो है ये चिन्ह यूज़ करेंगे उसमें मैप बनाने के लिए, और कच्चा है तो हम त्रिभुजाकार बनाएंगे। ठीक, अगर गैर आवासी है, आवासी का मतलब आवासी जहाँ पर रहते हैं और जहाँ नहीं रहा जाता वो आवासी नहीं होगा, यानी वो गैर आवासी होगा। आवासी में 2 कैटेगरी हैं, या तो पक्का होगा या तो वो कच्चा होगा। पक्के के लिए इस तरह से वर्ग बनाने के बाद इस तरह से हम लोग ये कर देंगे और इसमें ये कर देंगे। ठीक, अच्छा ये 10 नंबर क्या लिखा हो, ये क्या है, 3 का मतलब है इसमें इस मकान में 3 जो है वो क्या रहते हैं, परिवार रहते हैं, इसीलिए 3 लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, और 10 जो है वो CN नंबर है, भवन नंबर। ठीक, पक्का रोड, अगर पक्की रोड है तो नजरी नक्शे में हम इस तरह से दिखाएंगे 2 पैरेलल लाइन। ठीक है, अगर कच्चा रोड है तो इस तरह से डॉट डॉट दिखाएंगे। ठीक है, अगर पाथवे यानी पैदल चलने का रास्ता है तो इस तरह से दिखाएंगे, अगर रेलवे लाइन है तो इस तरह से उसे दिखाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर इनको ध्यान से देखना होगा कि हमें नजरी नक्शे में इसी तरह से चिन्हों को प्रयोग करना है। अब देखिए कुछ प्राकृतिक स्रोत भी होंगे वहाँ पर। ठीक, जैसे नदी है तो नदी के लिए इस तरह से हम लोग चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कैनल है यानी नहर जैसे निकली हुई है, इस तरह से प्रयोग करेंगे। कोई तालाब है, ठीक, कुआं है, और टैप या हैंडपंप है तो इस तरह से देखिए कुएं का चिन्ह ये हो गया। ठीक, और ये टैप का हो गया यानी जो टंकियाँ होती हैं, और इस तरह से जो है वो हैंडपंप का साइन हो गया। इसी तरह से ये धार्मिक स्थल हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं मंदिर के लिए, ये मस्जिद के लिए है, ये चर्च के लिए, गुरुद्वारे के लिए। ठीक, तो ये जो लैंडमार्क्स हैं इनको जरूर बनाएं। ठीक है, ध्यान से। अब देखिए स्कूल हो सकता है, कोई डिस्पेंसरी हो सकती है, या पंचायत घर हो सकता है, पोस्ट ऑफिस एटसेट्रा हो सकते हैं। स्कूल के लिए इस तरह से स्क्वायर में, डिस्पेंसरी के D हो जाएगा, पंचायत घर के लिए P हो जाएगा, और पोस्ट ऑफिस के लिए PO। इसके अलावा और कोई भी हो सकता है तो उसे इस तरह से शॉर्टकट में आप G के जो भी नाम उसका होगा लिखा जा सकता है। ये एक सैंपल तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भवन नंबर, जनगणना मकान नंबर और लेआउट मैप में प्रदर्शित करना। साथियों जब ऐप को आप देखेंगे इस तरह से, अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें हैं। एक तो आपको मिलेगा लाइन नंबर, ठीक, एक मिलेगा लाइन नंबर, दूसरा मिलेगा आपको बिल्डिंग नंबर, और तीसरा मिलेगा आपको सेंसस हाउस नंबर। ठीक, सेंसस हाउस नंबर। लाइन नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होती चली जाएगी। ठीक है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक, इन 2 से मतलब है। ठीक, जब आप जनगणना करना शुरू करे जाएंगे तो पहले मकान को आप 1 नंबर देंगे, अगर उसमें 2 लोग रह रहे होंगे, ठीक है, तो पहले परिवार को 0001 देंगे, दूसरे को 0002 देंगे। ठीक है, लेकिन चूंकि एक भवन में 2 लोग रह रहे हैं, जैसे कि एक मकान है इस तरह से बना हुआ, ठीक, इसमें 2 परिवार रह रहे हैं, दोनों लोग अलग अलग रसोई है, खाना बनाते हैं, तो इस परिवार, तब चूंकि भवन 1 है तो इसको इस तरह बनाएंगे, 1 लिख देंगे और नीचे 2 लिख देंगे। बात समझे कि नहीं, ये चिन्ह प्रयुक्त करेंगे। चलिए अब हम इसको समझते हैं। बिल्डिंग नंबर 9 यानी एक भवन है जिसकी क्रमांक है 9 नंबर भवन है। कितना है भवन, ये भवन नंबर 9 है। ठीक, इसमें कितने परिवार रह रहे हैं, इसको देखिए 2 परिवार, यानी 2 लोग रह सकते हैं। इस तरीके से आप ऊपर नीचे रह रहे हैं, 2 परिवार हैं, रसोई अलग अलग है दोनों की। ठीक,
यूज़ क्या है, रेजिडेंशियल यानी आवासीय है, और है कैसा, पक्का है, ध्यान रखिए। तो ऐसा साइन यूज़ करेंगे मैप में बनाते समय, ठीक। जब आप अपना मैप तैयार करेंगे, ठीक है, इस तरह से, तो गणना जब करने जाएंगे, उस घर पहुंचेंगे तो उस घर पर ऐसा चिन्ह बना देंगे, ठीक। इस तरह से अपने मैप पर दर्शाएंगे। इसका मतलब हम जान जाएंगे भवन संख्या 9 है, वो घर पक्का है और उसमें 2 परिवार रहते हैं, ठीक। दूसरी चीज़ अब देख लें, इधर 10 नंबर देखें, बिल्डिंग नंबर 10 है, पक्का है, लेकिन नॉन रेजिडेंशियल है, गैर आवासीय है। कैसा है ये, गैर आवासीय है, ठीक। इसमें 1 लोग रहते हैं, कितने परिवार है, 1, तो 1 परिवार के लिए ज़रूरत ही नहीं 1 लिखने की, ठीक। ये हो गया, इसका मतलब इस तरीके लिख दीजिए 10, इसका मतलब हुआ कि सिर्फ इसमें 1 परिवार लिखा है। अगर 1 से ज़्यादा होंगे तो 2 बना देंगे। अगर 1 परिवार रह रहा है तो आपके हिसाब से तो 1 लिखना चाहिए था, 1 जरूरत लिखने की नहीं है सिर्फ, इसका मतलब सिर्फ इसमें 1 परिवार रहता है। तीसरी चीज़ देखिए, भवन नंबर 15 कच्चा है, कच्चा है और आवासीय। कच्चे के लिए त्रिभुज का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक। इस तरह से हम साइन बनाएंगे अपने मैप में। त्रिभुज का मतलब कच्चा है, और 15 मतलब बिल्डिंग नंबर, भवन नंबर 15 है। इसमें 3 परिवार रह रहे हैं, देखिए 3 लिखा हुआ है। नंबर ऑफ सेंसस हाउस, 3 परिवार रह रहे हैं, तीनों रसोईया अपना अपना खाना अलग बनाते होंगे, ठीक। उनके रसोई घर है। 6 नंबर, बिल्डिंग नंबर 6 कच्चा है, नॉन रेजिडेंशियल है, परिवार 1 है। देखिए त्रिभुज यूज हुआ, इसका मतलब कच्चे के लिए, बीच में इस तरह से लाइनें पड़ी हैं, इसका मतलब भी कैसा है, कच्चा हो गया। और त्रिभुज न है, गैर आवासीय है। और एक का मतलब 1 परिवार इसमें रहता है। तो 1 को आप चाहे तो इस तरह से, देखिए मकान भवन 6 है, 1 को ऐसे लिख सकते थे, लेकिन 1 है तो कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आ गई होगी, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है बस। अगर इसको आपने समझ लिया तो सब हो गया काम। बाकी नदी और चिन्ह बाकी तो आप इधर समझ चुके हैं। चलिए नीचे चलते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपॉइंटमेंट लेटर, यानी जो अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिलेगा उसमें आपका पद, सुपरवाइज़र, इनमेरेटर जो भी लिखा होगा, साथ ही में जो नक्शा आपको दिया गया है उसकी लोकेशन, उस HLB नंबर, वो सारा कुछ आपको प्रिंटेड कॉपी में दिया जाएगा। उसका ऐप पर, HLO ऐप पर जाकर देख लें कि HLO ऐप पर जो आपको ब्लॉक नंबर दिख रहा है वही आपको अपॉइंटमेंट लेटर में दिया गया है, ठीक। इसको ध्यान रखना। दूसरा बिंदु देखते हैं क्या है, आप HLO ऐप में दिए गए लिंक का इस्तेमाल करके असाइन किया गया HLB मैप PDF कॉपी, जैसा अभी मैंने आपको मैप दिखाया था, इस मैप को आप देख पाएंगे, को डाउनलोड कर लेंगे तो मिलान कर लें, यानी जो आपको हार्ड कॉपी मिल रही प्रिंट आउट में और जो ऐप में डाउनलोड किया आपने वो सेम होना चाहिए, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखिए नंबर 3, सुपरवाइजर के साथ आवंटित किए गए HLB एरिया में जाएं और HLB की सही बाउंड्री समझने के लिए संपूर्ण HLB एरिया में भ्रमण कराएं। यानी सुपरवाइजर आपको मना नहीं कर सकते आपकी फील्ड में जाने के लिए, वो जाएंगे, आपको क्षेत्र दिखाएंगे, आपको बताएं एक सुपरवाइजर के अंदर कम से कम जो है 5 लोग जो इनोमिनेटर्स कार्य करेंगे, प्रेरक कार्य करेंगे, ठीक है। तो सुपरवाइजर को जाना होगा, जो कुछ दिक्कत आए तो सुपरवाइजर को अवगत कराना होगा और सुपरवाइजर के माध्यम से 4 ऑफिसर तक वो चीज़ सॉर्ट आउट की जाएगी, ठीक है। लेआउट मैप बनाने के लिए सिर्फ दी गई खाली लेआउट मैप शीट का इस्तेमाल करें। जब आपको बैग प्राप्त होगा तो उसमें एक जो है शीट भी मिलेगी आपको, जिस शीट पर आपको 2 प्रतियों में इसे तैयार करना होगा। HLB एरिया में उपलब्ध बिल्डिंग नंबर के क्रम को समझें, ठीक। यानी जो आपका हाउस लिस्टिंग ब्लॉक हो, जो इस तरह से आपका एरिया होगा, ठीक है, इसमें बिल्डिंग नंबर को समझना होगा। अच्छा, बिल्डिंग नंबर क्या है, देखिए जैसे कि जिस क्षेत्र में आप जाएंगे नक्शे में उत्तर ऊपर की तरफ होता है, दक्षिण नीचे की तरफ होता है, ठीक है, पूरब इधर होगा, पश्चिम इधर होगा, ठीक। तो इसी दिशा में आपको उत्तर पश्चिम दिशा से नंबरिंग शुरू करनी है और सर्पाकार, सर्पेंटाइल, ठीक, इस तरीके से आना है, इस तरीके से, और दक्षिण पश्चिम में इसको ख़त्म करना है, ठीक है, ये चीज़ है। और ध्यान रहे अगर हो सके तो जो अगर कोई गली गई है, इधर मकान, तो इधर के क्रम संख्या 1 रखें, इधर की क्रम संख्या 1 रखें। ऐसा ना एक इधर आए, रोड क्रॉस करके इधर आ गए तो इधर गए, ये नहीं होता। ये एक इसकी एटिकेट्स है, शिष्टाचार है जो आपको फॉलो करने होंगे, ठीक है। बस ध्यान ये रखिएगा कि उत्तर पश्चिम से ही शुरुआत नंबरिंग की करिएगा। अब देखिए अगर सिस्टमेटिक नंबरिंग मौजूद नहीं है तो HLO मैनुअल में दिए गए निर्देशों के अनुसार बिल्डिंग नंबर आवंटित करें। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब जब बिल्डिंग नंबर देने की बारी आएगी तो आपके सामने 2 समस्याएं खड़ी होंगी। एक समस्या ये कि हम पहले से जानते हैं कि नगर पालिका और नगर निगम, नगर पंचायत द्वारा पहले से ही भवन नंबर आवंटित होते हैं सभी को, ठीक है। अगर ये भवन नंबर जो है सिस्टमेटिक तरीके से अलॉट हैं, जैसे कि 01, 02, 03, लेकिन ऐसा आपके केस में हो जरूरी नहीं। जरूरी इसलिए नहीं क्योंकि देखिए एक आपको ये ब्लॉक अलॉट हुआ, ठीक,
पड़ोसी को इस तरह से दूसरा ब्लॉक अलाट हो गया, ठीक है। हो सकता पूरे वार्ड की जो हाउस भवन संख्या हो नगर पालिका द्वारा वो यहाँ से शुरू हो, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर तो आप देखेंगे कि 5वां मकान यहाँ आया, ठीक। उसके बाद में जब फिर यहाँ जाएगा तो वो सिस्टमेटिक अपने अपने ब्लॉक में नहीं रहेगा। तो इस तरीके से ऐसे केस में आप क्या करें कि अपना खुद का नया भवन संख्या जो है जनरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ऐप में भवन संख्या अपनी खुद की देने का ऑप्शन आपको दिया गया है, तो उसके लिए आप कन्फ्यूज़न मत पालें, अपनी संख्या दें, ठीक। फिर इस तरीके से अब देखिए यहाँ पर कुछ ये 5 स्टेप दिए गए हैं, किस तरह करना है उनको, उसको देख लेते हैं। HLB मैप लेआउट मैप बनाने के प्रमुख स्टेप्स क्या हैं। देखिए सबसे पहले आपको मैप को समझना है, ठीक। मैप को समझने का मतलब ये है कि उसके एरिया को समझना है, कहाँ पर है लोकेशन उसकी, ठीक है, कौन सी रोड है, वो सारा कुछ। नो योर HLB एरियाज़, अपने क्षेत्र को समझना है। ड्रा रोड्स एंड फिजिकल फीचर, सबसे पहला जो स्टेप है आपको क्या करना है, आपको जो भी लेआउट मैप मिला है इसमें सबसे बड़ा जो है वो नेचुरल बाउंड्रीज सेट करनी है। रोड, आपको बड़ी बड़ी रोड देखनी है, ठीक है। उसके अंदर रोड अंदर जो गलियां बनी हैं उनको देखना है, मकान करना नहीं करना, पहले रोड दिए, नाले, रिवर दी, उनको बना लेना है, ठीक है। मार्क बिल्डिंग्स विद नंबर्स, ये बनाने के बाद जो है फिर हम जो बिल्डिंग्स को मार्क करेंगे, ठीक है। ड्रा लैंडमार्क्स विद नेम्स, मतलब लैंडमार्क का मतलब ये हुआ कौन कौन लैंडमार्क होंगे, जो धार्मिक स्थल हैं हमारे, ठीक है, बस स्टॉप हो गए, ठीक है। ये सारे जो हमारे लैंडमार्क होते हैं, क्योंकि लैंडमार्क वो चिन्ह होता है जब किसी को पता बताना होता है तो हम कहते हैं उस चौराहे के पास आ जाओ, ठीक, उस बस स्टॉप के पास आ जाओ, यानी वो एक प्रतीक चिन्ह के रूप में हमारे लिए कार्य करता है। क्रॉस वेरिफिकेशन में सुपरवाइज़र, ये काम करने के बाद फिर हम सुपरवाइज़र से इसका वेरिफिकेशन कराएंगे। साथ ही ध्यान रहे कि पड़ोसी कोई ऐसा मकान ना आ जाए कि पड़ोसी वाला ब्लॉक भी उसको अपने अंदर गिन रहा है और आप भी उसको गिन रहे हैं, ठीक। बाउंड्री क्लियर होना चाहिए। साथ ही जब आप मैप बनाएंगे तो मैप के चारों तरफ कौन कौन ब्लॉक है उनको मेंशन करेंगे, साथ ही दिशाओं को मेंशन करेंगे, जिससे कि दूसरा ब्लॉक आपके ब्लॉक के साथ इंटरेक्ट ना करे या ओवरलैपिंग ना हो वो तरीके से। फिर होगा फाइनलाइज, अपडेट द मैप टू ऐड रिमूव बिल्डिंग्स, ठीक, ये अपडेट कर सकते हैं, उसके बाद सबमिट करेंगे, ठीक। अभी देखिए मैं ऐप में भी आपको समझाऊंगा कि ऐप में किस तरह से ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन करते हैं वो सिखाऊंगा। पहले इसको थ्योरी तरीके से पढ़ लेते हैं। अब देखिए क्या HLB लेआउट मैप तैयार करने की प्रक्रिया क्या है। HLB मैप को समझें, HLB एरिया का पूरा लेआउट समझने के लिए चलो ऐप से डाउनलोड किए HLB मैप को ध्यान से देखें, ठीक। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था, देखिए उसमें उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की ओर होती, ये ध्यान रखना है, ठीक। दिशा इस तरह से होगी, उत्तर ऊपर होती है जिस तरह से अभी तक मैप में होती थी, दक्षिण नीचे हो गया, इधर पूरब हो गया और इधर पश्चिम हो गया, ये दिशा फिक्स रहेगी। लेआउट आने जाने के रास्तों, भवनों और ज़रूरी जगहों को अच्छी तरह समझने के लिए पूरे HLB एरिया में घूमें। चलिए मैं आपको HLB एक मैप दिखाता हूँ पहले, फिर बात करते हैं। अब साथियों इस मैप को अगर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है एक खुटा रोड, एक रोड निकली है, ठीक, ये रोड निकली है, साथ ही साथ ये भी एक रोड निकली हुई है। यहाँ पर एक थेरेपी सेंटर है, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे इस मैप में आपको इसी तरह से लैंडमार्क दिखेंगे। देखिए यहाँ पर एक मेडिकल एजेंसी है, ठीक है, ठीक। यहाँ पर देखेंगे ये एक रोड है, ये रोड। तो हम जब मैप तैयार करेंगे तो हम क्या करेंगे कि इनको पहले बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बाउंड्री बनाने के बाद ये रोडें बना लेंगे पहले अपनी, ठीक है, जो भी रोड हमारी है। उसके बाद में मेन जगहों को बना लेंगे, ठीक है। इस मेन जगह जो भी हमारी मंदिर मस्जिद बनी है या कोई लैंडमार्क है, कोई दुकान है फेमस, वो सारी बनाने के बाद है फिर जो है हम गलियों को बनाएंगे, ठीक है। गलियों को जब ड्रा कर लेंगे रोडों को इस तरह से, उसके बाद में मकान गणना करेंगे, तब हमारा गलती नहीं होगी, ठीक है। तो साथियों आप देखेंगे जो मैंने अभी आपको मैप दिखाया, इस तरह से मैप आपको मिलेगा। और ऐप में आपको ऐप में यहाँ पर 3 लाइन्स हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो HLB मैप का ऑप्शन मिलेगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक मैप डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिखेगा, यही मैप आपको प्रिंटेड फॉर्म में भी बैग के साथ मिलेगा। अब इसको समझ लेते हैं, ठीक, किस तरह से मैप नजरी नक्शा तैयार करेंगे वो देखेंगे। दिशा मैंने बता दिया आपको, ऊपर उत्तर रहेगी, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम, ठीक है। अब हमें स्टार्टिंग करनी है उत्तर पश्चिम से। ध्यान रहे उत्तर पश्चिम एरिया कौन सा होगा, ऊपर उत्तर है भाई, उत्तर ये है और पश्चिम ये है, तो ये जो बीच का एरिया होता है यही उत्तर पश्चिम होता है। ये एरिया क्या कहलाएगा, उत्तर और पूरब कहलाएगा, ठीक। तो उत्तर पश्चिम में शुरू करनी है हमको, उत्तर पश्चिम का ये स्टार्टिंग पॉइंट लेना है, ठीक। स्टार्टिंग पॉइंट लेने के बाद हमें दिशा किधर जाना है, हम 2 तरह से जा सकते हैं। हम एक इधर से भी जा सकते थे सर्पाकार तरीके से, हम जाएंगे इस तरह से, देखिए इस तरह नंबरिंग करेंगे, ठीक। ऐसे करते 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 ये दक्षिण और पूरब में एंड पॉइंट बनाएंगे, ठीक। ये एक रूल है जिससे गलती नहीं होगी आपकी, ठीक। यहाँ पर जो दिया है वही किस तरह से अपनी बाउंड्रीज बनाएंगे नदी की, रिवर की, ठीक है।
ये पक्के घर के लिए, ठीक है, गैर आवासीय के लिए, कच्चे घर गैर आवासीय के लिए वो कुछ दिया हुआ है, ठीक। इसके बाद कर लेंगे। फिर देखिए क्या है, प्रगणक यानी इनमरेटर पर्यवेक्षक का नाम दिनांक सहित यहाँ पर हस्ताक्षर कर देंगे हम लोग, ठीक है। और ये प्रतीक चिन्ह बने हुए, ठीक है। तो ये मैप बनाने के बाद उस पर साइन भी होंगे सुपरवाइजर के भी, ठीक है। अब देखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है, देखिए ये जी, देखिए इस तरह से आपको मैप मिला, जो आपको डाउनलोड किया था उसमें ये बना हुआ था और ये डिटेल भरी थी। देखिए स्टेप 1 HLB की सीमाएं बताया गया था, डॉट बनाना है। देखिए ये सीमा तैयार कर ली गई है। आपके नियुक्ति पत्र यानी अपॉइंटमेंट लेटर जो आपको मिलेगा के साथ दिए गए HLO ऐप से डाउनलोड किए गए HLB मानचित्र को देखकर बाउंड्री खींचें, मतलब मिलान कर लें। जो प्रिंटेड फॉर्म में मिला है और जो ऐप से डाउनलोड किया है दोनों को मिलान कर लें, दोनों सेम होना चाहिए। अब बाउंड्री पहले खींचेंगे। बाउंड्री खींचने के लिए आप क्या करेंगे कि दोनों मैप को मिलान करेंगे। जो PDF है उसे देखकर अपनी सीमा बना लें, ठीक। सीमा के साथ साथ रोडों को भी खींच लें। क्या करना है आपको, आप रोडों को भी खींच लें। रोड तो वही होंगी ना, क्योंकि वो जो आपको ऐप पर दिखेगा वो सैटेलाइट है, तो रोडें तो सेम रहेंगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग। देखिए अब चार्ज ऑफिसर से मिले HLB मैप का संदर्भ लेकर सड़कों और अन्य प्राकृतिक संरचनाओं को रेखांकित करें। दूसरा क्या हम करें, हम जानते हैं कि जो पक्की रोड होगी उसको हम 2 लाइन द्वारा दिखाएंगे। देखिए ये जो दिख रहे हैं आपको, ये पक्की रोड है, ठीक है। ये सारी कैसी रोड हैं, पक्की रोडों को दिखाया गया है, पहली बात। और उसके साथ साथ अगर कोई प्राकृतिक स्रोत हैं जैसे नदी, तालाब, झरना, उनको भी हम चिन्हित इसमें कर देंगे। देखिए सड़कें हैं, नालियाँ, लेन, अन्य प्राकृतिक या मानव निर्मित आकृतियाँ HLB के लेआउट नक्शे में बनाएं, ठीक है। यदि उपलब्ध हो तो सड़कों गलियों के नाम लिखें, ठीक। बहुत ठीक रहेगा कि रोड कौन सी रोड है उसका नाम लिख देंगे, ठीक। कौन सी रोड उसका नाम लिख देंगे। अंदर अगर रोडों के नाम दिए हैं मोहल्ले के अंदर, उनका भी नाम लिख देंगे, ठीक है। साथ ही अगर कोई बीच में तालाब, झील इत्यादि कोई प्राकृतिक स्रोत है उसे भी मेंशन करेंगे। मकान गणना, मकानों की गिनती जो है तो हम बाद में करेंगे ना गिनती, अभी कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ लेआउट तैयार करना है। और इस लेआउट तैयार करने में जो चिन्ह प्रयुक्त हो रहे हैं जो वो सारे कुछ यहाँ पर आपको दिखेंगे भी। देखिए मंदिर मस्जिद के लिए दिया है, टैप टोटी जो आपको बताया गया था वो सारा कुछ यहाँ दिखेगा। गैर आवासीय के लिए वो दिखेगा, वही चिन्ह आपको प्रयुक्त करना होगा। अब देखिए साथियों यहाँ पर, अब देखिए सभी भवनों को भवन संख्या एवं जनगणना मकानों की संख्या सेंसस के साथ रेखांकित करें। अब हमने लेआउट तैयार कर लिया, फील्ड में गए, फील्ड में जाएंगे और स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिखा है, उत्तर पश्चिम। बस इस तरह से दिशा हम इधर से शुरू करेंगे, इधर खत्म करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 ये आ गए 10। उसके बाद नीचे आ गए 11 12 13 14, 14 के बाद 15 16, 17 18 19 20, 20 के बाद 21 22 23 24 25 26 27 28 29, देखिए 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 है। देखिए इस तरह से जा रहे हैं। देखिए उसी रास्ते को फॉलो किया जा रहा है, ठीक। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि बिल्कुल सेम ऐसा बने, ठीक है। एक ही पैटर्न बताया रहा है कि ऐसा बनेगा, ठीक, सरपाकर। अब इस तरीके देखिए यहाँ पर नाम दे दिए गए हैं। अब देखिए इसको देखिए आप, इन्होंने क्या किया, इसको इस तरह बनाया, यानी ये क्या होगा, ये गैर आवासीय होगा। त्रिभुज क्या बताता था हमको, गैर आवासीय। अब गैर आवासीय में एक पक्का है, एक कच्चा है, ठीक। कच्चे के लिए हम लोग इस तरह से लाइन खींचते थे ना बीच में से, ठीक। तो देख सकते हैं आप लोग, देखिए ये मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, है ना। तो देखिए इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट डाट बनाने आपको बाउंड्री डाट बनाई गई है, बाकी जो प्रतीक चिन्ह यहाँ प्रयुक्त किए गए हैं यहाँ पर वो साइन बना दिए गए, ठीक है। ये आपको मिलेगा इस तरीके नक्शे के अंदर आपको। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, भवन नंबर के क्रम को दिखाने के लिए तीर का चिन्ह का प्रयुक्त करें। ये क्रम बताया जा रहा है, इधर से चले, इधर आ गए, फिर इधर गए, इधर गए, फिर इधर आए, है ना। देखिए इधर से इधर आए, ये क्रम दिखाया जा रहा है। और इंपॉर्टेंट चीज़ पहले बता चुके हैं, पड़ोसी क्षेत्र HLB क्या होगी, पड़ोसी का ब्लॉक लिखिएगा, इधर पड़ोसी का ब्लॉक कौन सा, उधर कौन सा, इधर कौन सा, रोडों के नाम, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए साथियों ये नमूना है, इधर डिटेल होगी इस मैप की, इधर मैप बनाया आपने, ठीक है। मैप तो आपने देख ही लिया किस तरह बनाया गया है, ठीक है। ये मकान हो गए, ये रोडे हो गए, ये कोई प्राकृतिक स्रोत होगा, ये चर्च हो गया, ठीक है। ये देखिए गैर आवासीय हो गया क्षेत्र, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर नेम ऑफ इनमरेटर यानी प्रगणक साइन कर देगा, यहाँ पर जो है डेट के साथ, और यहाँ पर सुपरवाइजर साइन कर देगा, ठीक। यहाँ देखिए स्टेट कौन सा है उसका नाम लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट का कोड होता है, ठीक है। ये सारा कोड जो है आपको HLO ऐप में जब डाउनलोड वो करेंगे मैप अपना, उसमें आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ पर एंडिंग पॉइंट, ठीक है। ये मैप तैयार हो गया। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप इसका सैद्धांतिक तरीका जो है सीख गए होंगे। सेम प्रैक्टिकल भी ऐसा ही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ऐप में किस तरह फीडिंग करते हैं उसको लेकर आएंगे। तो वीडियो अगर पसंद है उसको लाइक और चैनल को जो सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो साथियों मिलते हैं किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।